अहम खबर से यहां पर आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने फासिल वाडा की नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। फैसल वाडा पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी शहरियत तर्क करने से पहले ही बयान हल्फी जमा करवा दिया था और इससे पहले अब इस पर सारी समाअत जो हुई थी, फैसला महफूज था, तो अब उन्हें कहा गया कि वो नाअहल करार दिए गए हैं। आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। आतिफ, क्या तफसीलात हैं फैसले की? जी, इलेक्शन कमीशन की जानब से फैसल वावडा के खिलाफ जो नाअहली की दरखास्तें थी उस पर फैसला सुना दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला पढ़कर सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है और जो फैसला है उसमें कहा गया है कि फैसल वावडा जो है वो इलेक्शन 2018 में इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे। उनकी जानब से कागजात नामजदगी में जो जाली हल्फनामा जो है वो जमा करवाया गया, फैसल वावडा को जो है वो नाअहल करार दिया जाता है। फैसल वावडा ने 3 मार्च को जो सेनेट का इलेक्शन था उस रोज इस्तीफा देकर जो अपनी कागजात नामजदगी वाला मामला था, जब केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, उस वक्त उसको डाउटफुल बना दिया और उसके बाद वो सेनेट का इलेक्शन लड़कर सेनेटर मुंतखब हुए और इलेक्शन कमीशन ने जो मार्च में ही जो सेनेट की रुकनीत का उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको विड्रॉ कर लिया है। उनकी जो सेनेट की रुकनीत है वो भी खत्म कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानब से ये फैसला जो है, मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को जाली हल्फनामा जमा कराने पर नाअहल जो है वो करार दे दिया है। सेनेटर फैसल वावडा जो कि सेनेट के रुकनीत थी वो भी अब खत्म कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने बतौर सेनेट में रुकनीत का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको भी वापस ले लिया है। जी आतिफ, ये बताइएगा कि इस हवाले से ड्यूरेशन बताई गई है उनकी नाअहली की? जी, इलेक्शन कमीशन की जानब से ये बताया गया है कि जो 2018 में MNA मुंतखब होने के बाद फैसल वावडा की जन ने जितनी मराहत ली है, TA लिया है और उसके बाद जो वजीर रहे हैं, जो उन्होंने अकोमोडेशन ली है बतौर मेंबर और बतौर वजीर, उसके तमाम अखराजात जो हैं वो वापस करने की और जो तमाम जो सरकारी खजाने से लिए हुए पैसे हैं, तनख्वाहें हैं, मराहत हैं, वो वापस करने का भी हुक्म दिया गया है और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को हदायत की गई है कि इनसे तमाम जो पैसे रकूम है वो सरकारी खजाने में लेकर वापस डाली जाए और उनकी जो फैसल वावडा की जो रुकनीत या जो उनको नाअहल किया गया है वो 2018 से जो उनकी कागजात नामजदगी के वक्त जाली हल्फनामा जमा कराया गया था, उस बेस पर उनको नाअहल करा दिया गया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था और फैसल वावडा की जानब से अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया गया, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उस वक्त केस चल रहा था और सेनेट का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो ये मामला ज्यादा डाउटफुल हो गया और उसके बाद वो सेनेट के रुकन जो है वो मुंतखब हुए और इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को जो उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था बतौर जो मेंबर सेनेट का फैसल वावडा का, उसको भी विड्रॉ जो है वो अब कर लिया है और तमाम मराहत वापस करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है आतिफ, आप जरा हमारे साथ रहिएगा। अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर बताते जाएं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर को जमा करवाए थे, जब उन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था उस वक्त उन्होंने अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई थी और इलेक्शन कमीशन ने बार बार पूछा भी था, जिस पर फैसल वाडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी नेशनल असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा दिया था और फिर सेनेट से वो रुकन मुंतखब हुए थे, लेकिन और फिर उसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए इस सब कार्रवाई से, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में समाअत रही और फिर अब हतमी तौर पर यह फैसला आया कि न सिर्फ ये कि उन्हें नाअहल करार दिया गया बल्कि उन्हें अपनी सेनेट की रुकनीत छोड़ने का भी कहा गया है। ये जंग शुरू की थी फैसल वाडा की कंसीलमेंट के खिलाफ, उसके फ्रॉड के खिलाफ और उसके झूठ के खिलाफ। 18/6/2018 से लेके हम हाई कोर्ट आते थे तो ये कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है। जब इलेक्शन कमीशन में हम आते थे तो ये कहते थे कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मसला है। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की भागने की, लेकिन इस यूनानिमस हमारी स्ट्रगल ने जिसको लीड हमारे कादर खान मंदोखेल साहब कर रहे थे, जिसमें जदून साहब हमारे साथ थे, बाकी टीम हमारे साथ थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है और अब ना सिर्फ वो नेशनल असम्बली से डिस्क्वालीफाई हुआ है बल्कि सेनेट से भी डिस्क्वालीफाई हुआ है और जितनी फैसिलिटी और प्रिविलेजेस फैसल वाडा साहब ने हासिल की थी वो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है कि वो वापस की जाए और अब इंशाल्लाह
ये अगर किसी दिगर फोरम पे भी जाते हैं तो ये टीम उनका पीछा करेगी और इंशाल्लाह हर जगह से डिस्क्वालीफाई कराएंगे। बहुत शुक्रिया राजा नज़ीर एडवोकेट, अब्दुर्रहमान एडवोकेट। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊँ। 2018 11 जून 2018 का जब सुप्रीम कोर्ट का एक एफिडेविट दिया गया तमाम कैंडिडेट्स को जिसमें उन्होंने एसेट्स क्लियर करने थे, उस वक्त फैसल वाडा साहब ने वो एसेट क्लियर नहीं किए थे। उसमें ड्यूल नेशनलिटी उसमें जिक्र नहीं किया गया था, एनए लिखा हुआ था। उसके बाद जब मैंने इसको चैलेंज किया था तो चैलेंज के साथ उन्होंने रिटर्निंग अफसर वेस्ट NA 249 कराची का उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखा गया कि फैसल वाडा साहब ने पासपोर्ट दिखाया जो कि कैंसिल भी है, पंच भी है। उस वक्त मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे कॉपी दिखा दी, उन्होंने मुझे नहीं दिखाया और बजाय फैसल वाडा को पेपर रिजेक्ट करने के उल्टा मेरे पेपर रिजेक्ट कर दिए क्योंकि मेरी तस्वीर फेसबुक पे नागरा फॉल की लगी हुई थी। तो उसके बाद मैंने चैलेंज किया वहाँ सिंध कोर्ट में, सिंध कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में। आज पौने 4 साल हो गए इस बात पे। पहले दिन से हम एक बात कहते आ रहे हैं कि फैसल वाडा साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट था उस एफिडेविट के तहत उन्होंने जो झूठ बोला था और उन्हें सारी चीज़ें छुपाई थी और एग्जैक्टली वही चीज़ें उन्होंने सेनेट के जो फॉर्म थे उसमें डिक्लेयर कर दिए कि मेरे पास जो ना नेशनलिटी पाकिस्तानी है, अमेरिकन नहीं है। हम अपनी लॉयर बैरिस्टर मसूद मंदोखेल के जरिए अमेरिकन कौंसलेट को लेटर लिखा। अमेरिकन कौंसलेट ने हमें जवाब दिया कि हम इंडिविजुअल को जवाब नहीं देते। इसका मतलब यह था कि इनके जो एफिडेविट है वो क्लियर थे। उन्होंने 18 जून 2018 के बाद 22 तारीख को यानी 4 दिन बाद दरखास्त दी अपने नेशनलिटी विड्रॉ करने के लिए। इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक सो मोटो केस बड़ा क्लियर था। शाहिद खाकान अब्बासी की सिस्टर सादिया अब्बासी की और अरुण अख्तर जो सेनेटर थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके और वो एक PhD में बाकायदा क्लियर हो गया था, एक प्रेसिडेंट बन गया। मगर उसके बावजूद पौने 4 साल लगे अदालतों के चक्कर लगाते हुए, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस इलेक्शन कमीशन का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुना दिया है, यकीन हमारी जो मेहनत है, मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी साहब की, अदी फरियाल की और बिलावल भुट्टो साहब की, जो उन्होंने इस केस को मुसलसल जो ना फॉलो की है और मेरी रहनुमाई फरमाई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेनेट के सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 MP है। तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। और ये इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने सारे मराद जो एज ए MNA, एज ए मिनिस्टर उन्होंने मजे लिए थे, वो सारे मजे उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ कि इस मौके पर कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का यह पहला दाना है जो बिखर गया। और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को जो बिलावल भुट्टो के सरबराही में जब कराची से हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कठपुतली हुकूमत जो वो नहीं रहेगी। यही हमारा दावा है। जी भुट्टो, इसमें एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हारे थे शहबाज शरीफ साहब थे जिनके 500 या 600 का मार्जिन था। उस वक्त साकिब निसार जो चीफ जस्टिस था उसने रिकाउंटिंग का वो एक्शन रुकवाया था और डेलिबरेटली उसने बचाने की कोशिश की थी। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। वो फैसल वाडा आज जैसे जैसे ये लोग जा रहे हैं साकिब निसार दौर के, देखिए अब हालात कैसे बदलते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजीद विकटें गिरेंगी इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे वकला भी और दरख्वास्त कुनिंदा भी कि फैसल वाडा की दोहरी शहरियत के हवाले से जो दरख्वास्त दे रखी थी वो सिंध हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होती हुई बिलाखिर आज उसका फैसला हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को नाअहल करार दिया है। और फैसल वाडा पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपनी दोहरी शहरियत छुपाई थी और अब ये बिलाखिर साबित हो गया। फैसल वाडा इससे पहले ये कह चुके हैं, ये इस्तदा भी कर चुके कि ये दरख्वास्तें उस वक्त ही हैं जब वो मेंबर कौमी असम्बली थे। चूँकि अब वो कौमी असम्बली की सीट छोड़ चुके हैं तो ये दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जाएँ। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने की ना रोकने का कहा था और बिलाखिर तमाम समातों के बाद अब आज फैसला आ गया जो महफूज किया गया था दिसंबर के महीने में और वो सुना दिया गया है। फैसल वाडा को नाअहल करार दिया गया है। जाली हल्फनामा जमा कराने पर फैसल वाडा की सेनेट की रुकनीत का नोटिफिकेशन भी खत वापस लेने का हुक्म सामने आ गया और साथ ही साथ जितनी मुराद और तनख्वाह वो लेते रहे हैं इस तमाम अरसे के दौरान जब वो MNA थे और सेनेटर थे वो भी वापस करने का कहा गया है।